सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश के बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। सो बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज द सेट इन द फ्यूचर, यानी ये स्टोरी कब का है? फ्यूचर का है, जहाँ पे हमारा जो फिजिकल स्कूल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। स्कूल्स ऑफ फ्यूचर यानी भविष्य के स्कूल्स। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, हम कंप्यूटर से पढ़ेंगे, यानी हम लोग बुक से नहीं पढ़ेंगे, कंप्यूटर से पढ़ेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे। वर्चुअल क्लासरूम यानी कि फिजिकल क्लासरूम से बहुत डिफरेंट होता है। लाइक द स्टूडेंट्स डजंट हैव टू गो टू एनी प्लेस टू स्टडी। Virtual classrooms are the online classes और the classroom which are held at home। घर पे जो हम पढ़ते हैं उसे वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। रोबोटिक टीचर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर और इंसान नहीं होते, रोबोट्स होते। मूविंग ई टेक्स्ट यानी कि बुक्स जो कि हैंड रिटन या फिर जो प्रिंटेड नहीं होते, जो कंप्यूटर के अंदर डिस्प्लेड होते हैं, उन्हें हम टेलीबुक्स बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, मार्गी शी इज़ अ गर्ल एंड टॉमी इज़ अ बॉय। दीज बोथ आर सिबलिंग्स, भाई बहन है। मार्गी 11 साल की है यानी 11 ईयर्स की, एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड विच इज़ 13 साल का। सो मार्गी ने रात को ये डायरी लिखी है जिसका कि जिस दिन का नाम जो दिन है वो है 17 मई 2157। दैट मीन्स दैट इट इज़ अ फ्यूचर, भविष्य में लिखा है, जो कि 100 साल बाद फ्यूचर। इसका टॉपिक उसने लिखा था दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। शी रोट द टॉपिक व्हाट, दैट टॉमी इज ब्रदर, हर ब्रदर फाउंड अ रियल बुक, लाइक दे नेवर सॉ एनी बुक, इट्स द फर्स्ट टाइम। वो बुक, द बुक वॉज वेरी मच ओल्ड, बुक बहुत ही पुरानी थी। मार्गीज फादर once said that when he was a little boy, his grandfather यानी कि जो मार्जी है उसके जो ग्रैंडफादर है, उन्होंने सुना था बुक के बारे में उनके ग्रैंडफादर से। told him that there are many times when all stories were printed on paper। तो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने क्या बोला था कि तभी के ज़माने में, यानी पुराने ज़माने में, उनके हिसाब से जो बुक्स होती थी, जो स्टोरीज होती थी, कहानियाँ, वो पेपर में प्रिंट किया जाता था, ना कि कंप्यूटर में डिस्प्ले किया जाता था। They turned the paper pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words. They stood still instead of moving the way they were supposed to. On a screen, you know that. Then when they turned back to the page, it had the same words on it that it had when they read the first time. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी उन्होंने वो बुक देखा, उसका जो पेजेस थे वो येलो, पीले पड़ गए थे, और क्रिंकल में विंकल्स पड़ गए थे, उसमें रिंकल्स, क्योंकि बहुत पुरानी बुक थी इसीलिए। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स। उनको ना वो बहुत ही हंसने वाला लग रहा था, बिकॉज उन लोग को पहली बात तो बुक्स पता नहीं थी, और उन्होंने टेली बुक्स पढ़े थे, यानी कि जो कंप्यूटर में डिस्प्ले होते थे, तो उनको वो बहुत ही फ़नी लगा, लेकिन वो बहुत हंस रहे थे। एंड इट वॉज स्टूड एंड स्टिल मूविंग, यानी कि जो टेली बुक्स है उसमें वर्ड्स मूव होते हैं, बिकॉज इट्स अ कंप्यूटर, और अभी बुक में तो प्रिंट किया है तो वो मूव नहीं होता, तो वो भी उनको बहुत ही अजीब लगी। एंड जब भी वो लोग पेज पढ़ते, उसके बाद जब टर्न करके बाद वापस उसे सेम ही पेज मिलता, बिकॉज वो प्रिंट किया गया है। सेकेंड, गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस अ टेलीविजन बुक must have millions books on it. It's a good for plenty more. I wouldn't throw it away. मतलब क्या, जो टॉमी है, जो उसका भाई है, 13 ईयर्स का जो टॉमी है जिसको बुक मिला था, उसने बोला व्हाट अ वेस्ट, अरे ये तो लाइक वेस्ट है। Whenever you threw a book, यानी जब भी हम लोग ये पढ़ते हैं, ख़त्म होते तो हमें इसे फेंक देना चाहिए, he thought, क्योंकि ये हम टेली बुक के साथ नहीं कर सकते, हम टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंक सकते, उसमें मिलियंस ऑफ बुक है। बट इस बुक को पढ़ने के बाद हम क्या करें, ये तो वेस्ट हो गया, ऐसे टॉमी को लगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्गी को वही लगा कि मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा है। शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड एंड हैवंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अभी मार्जी तो छोटी थी,
तो उसने उतना तो टेली बुक्स नहीं देखा होगा ना जितना टॉमी ने देखा है, उसका बड़ा भाई. शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने बोला, तुम्हें कहाँ मिला? तो उसने बोला, इन माई हाउस. ही वॉज पॉइंटेड वॉज लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. अभी एटिक क्या होता है? एटिक मतलब जो घर होता है उसका जो एकदम टॉप फ्लोर होता है, लाइक छत जिसे बोल सकते, छत के नीचे वाला रूम, उसे एटिक कहते हैं. व्हाट्स इज अबाउट? उसने पूछा, ये बुक किस चीज़ का है, इसका टॉपिक क्या है, इसका इसमें लिखा क्या है? उसने बोला, स्कूल. मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल. स्क्रॉनफुल का मतलब क्या होता है? दैट शी वॉज शी हैड अ कैरेक्टर ऑफ डिस्गस्टिंग. लाइक उसके लिए जो स्कूल था वो डिस्गस्टिंग था, उसको बिल्कुल ही पसंद था. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. अभी मार्गी को स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद था. उसको स्कूल बिल्कुल भी नहीं पसंद था. क्योंकि बट मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मार्गी को स्कूल जाना नहीं पड़ता था, उसको घर पे रहना पड़ता था, उसको स्कूल ही नहीं पसंद था. इसलिए वो उस बुक का जब इसने सुना कि इसको स्कूल के ऊपर है, उसे बहुत ही हेटफुल सा रिएक्शन आया. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been given her test after test in geography. She had doing worse and worse until her mother had shaken their heads sorrowfully and said for the county inspector. अब इसका मतलब क्या हुआ? मार्गी को स्कूल नहीं पसंद था क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट, इधर मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट होता है, उसने उसको एक टेस्ट दिया था जियोग्राफी का. तो उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया. वो अच्छे मतलब बुरा से बुरा करती गई ज्योग्राफी में. उसकी मम्मी थी मिसेस जॉन्स, उनका नाम है. उन्होंने उनका सर मतलब हेड शेक किया सॉरोफुली, यानी रोते रोते, लाइक शी वॉज वेरी मच अपसेट, एंड सेंट ए काउंटी इंस्पेक्टर. काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो मैकेनिकल टीचर का ठीक करता है और रिपेयर करता है, रिपेयरर, इंजीनियर काइंड ऑफ. सो काउंटी इंस्पेक्टर है. There was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. इसमें काउंटी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर बताया वो कैसा दिखता है. So he was a round man. He was a round man. Sorry for the disturbance. He was a round man who had a red face and a whole box of tools जिसमें कि डायल्स वगैरह है. उसका उसने स्माइल किया मार्गी पर और एक उसको एप्पल दिया और उसने टीचर को लेके गया ठीक करने, यानी मैकेनिकल टीचर को. मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल लेफ्ट एंड राइट एंड आर्स और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद बिग स्क्रीन ऑन द. तो इसमें क्या बताया है कि वो मैकेनिकल की टीचर कैसी थी. वो मैकेनिकल टीचर जो है मतलब जो कंप्यूटर है, जो रोबोट है, इट वॉज़ वेरी ह्यूज, बहुत ही बड़ा है, लंबा है, ब्लैक है, अगली है, अच्छा गुड लुकिंग नहीं है. और पहली बार उसका स्क्रीन बहुत बड़ा है, वो क्वेश्चन स्क्रीन में दिखाती है. दैट वॉजंट सो बैड, इतना भी बुरा नहीं है. द पार्ट मार्गी हेटेड, जो पार्ट है जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था लड़की को, मोस्ट ऑफ वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट हर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. तो उसको क्या चीज़ पसंद नहीं थी? वॉज द होमवर्क. होमवर्क यानी जो चीज़ हम घर पे करते हैं और टेस्ट पेपर जो उसे देने पड़ते हैं, वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी. और उसका जो मार्क्स है ना, और उसका जो मार्क्स है वो जस्ट चुटकी में, वो जस्ट एक मिनटों में वो सॉल्व बता देती थी, कैलकुलेट कर देती थी मैकेनिकल टीचर. और उसको सारे टेस्ट पेपर पंच कोड में लिखने पड़ते थे. पंच कोड क्या होता है? पंच कोड इज़ अ कोड, इट्स अ बाइनरी लैंग्वेज इस कंप्यूटर का होता है. ऐसे पंच कोड इधर है जो कि इसको 6 year old में सिखाया गया था. The inspector smiled and after he finished and patted Margie's head, he said to her mother, "It's not a little girl's fault." जब ये इंस्पेक्टर ने स्माइल किया, उसका मार्गी के सर में हंसे हाथ पटके यानी पैट किए. He said to his mother that ये बच्ची का फॉल्ट नहीं है, दोष नहीं है उसका. मिसेस जॉन इज़ अ मदर नेम. आई थिंक ये जोग्राफी सेक्टर थोड़ा सा एडवांस में हो गया, तो इस बच्चे के लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो जाता है. तो उन्होंने क्या किया, जो काउंटी मिनिस्टर थे उन्होंने उसको स्लो कर दिया और उसको 10 एवरेज 10 लेवल ईयर के लेवल में कर दिया, 10 साल के बच्चे के लेवल में कर दिया. और उन्होंने बताया भी कि मार्गी का प्रोजेक्ट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, आराम से हो रहा है.
and he patted her head again. Margie was disappointed. She has been hoping that so this is a very good, a very good para. इसमें उसने बताया कि मार्गी को बहुत ही दुख हुआ क्योंकि उसने सोचा था कि काउंटी मिनिस्टर टीचर को लेके जाएंगे, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, जो उसका भाई था ना टॉमी, उसका भी टीचर के साथ ऐसे ही हुआ था। तो जो मिनिस्टर काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने पूरा उसको लेके चले गए थे मंथ के लिए, क्योंकि टॉमी का हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, यानी उड़ गया था। So she said to Tommy, why wouldn't anyone write about school? तो इसने उसने टॉमी को पूछा कि कोई कैसे स्कूल के बारे में लिख सकता है, स्कूल तो कितना बुरा होता है। Tommy looked at her with a superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is an old kind of school. अभी उस टॉमी ने क्या बोला कि इसने पहले अपने आइज से उसको देखा अच्छे से, फिर उसने बोला ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, स्टूपिड, लाइक स्टूपिड उसने उसके बहन को बोला। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। उसने बोला कि ये एक पुराने स्कूल के बारे में लिखा है जहाँ पे सारे हंड्रेड्स ईयर्स हो, मतलब सेंचुरीज पहले जो एग्जिस्ट करता था अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता। ही एडेड लॉफ्टिवली, यानी लॉफ्टिवली मतलब क्या होता है, इन अ सुपीरियर वे, लाइक इन अ गुड वे, इन अ गुड मैनर काइंड ऑफ, ओके, बिकॉज इट्स नॉट। मार्गी वॉज हर्ट, उसको बहुत ही दुख हुआ। Well, I know what the kind of school they had all the time. Anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How can a man be a teacher? उसने क्या बोला टॉमी ने कि तभी टीचर तो थे, पर वो ऐसे मैकेनिकल टीचर या रोबोट नहीं थे, तभी के टीचर ह्यूमन थे, मैन थे, इंसान थे। तभी मार्गी ने शॉकली पूछा, मैन, हाउ अ मैन कैन बी अ टीचर, मैन कैसे पढ़ा सकते हैं? Well, he just told the boys and girls thing, give the homework and ask them questions. A man is an inner smart. फिर उसने क्या बोला कि मैन जो इंसान है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। Sure he is. My father knows as much as a teacher. ये किसने बोला? टॉमी ने बोला कि मेरे को पता है मैन स्मार्ट हो सकता है, मेरे पापा मेरे टीचर से स्मार्ट है, मुझे पता है, उनको सब पता है। ऐसा टॉमी बोल रहा है मार्गी को अपने फादर के बारे में। Margie was prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in our house. फिर मार्गी ने क्या बोला कि मैं उसको इतना भी डिस्प्यूट का मतलब उसको इतना भी झगड़ा करने का मन नहीं था, बट शी सेड दैट मुझे कोई स्ट्रेंज, लाइक मुझे कोई अजीब सा आदमी मेरे घर पे नहीं चाहिए जो मुझे पढ़ाए। टॉमी को बहुत हंसी आई बिकॉज मार्गी को ये पता नहीं था कि तभी के टीचर घर पे नहीं आते थे, तभी के टीचर एक स्पेशल से बिल्डिंग में जाते थे जिसको स्कूल कहा जाता है। लाइक इट इज़ अ स्पेशल बिल्डिंग विच वेयर ऑल द स्टूडेंट्स यूज टू गैदर, यूज टू गो, यूज टू स्टडी टुगेदर एंड यूज टू प्ले टुगेदर एंड ऑल दिस लर्न द सेम थिंग। श्योर इफ दे आर द सेम एज, क्या बताया कि सारे बच्चे सेम एज के सेम क्लास के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, क्योंकि टॉमी की जो मार्गी और टॉमी की जो मदर थी मिसेस जॉन्स, वो क्या बताती थी कि हर लड़का लड़की को अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए बिकॉज उनकी समझ अलग होती है, ठीक है। शी वांटेड टू रीड दोज फनी बुक्स बट अरंट शी फिनिश द मार्गी स्कूल, मदर कॉल मार्गी स्कूल उसको, और शी वॉज हैड वेरी इंटरेस्टेड इन दोज बुक्स, उसको वो बुक्स और पढ़नी थी। बट क्या हुआ, मार्गी की बॉबी ने चिल्लाया और बोला मार्जी स्कूल, उसको उठना पड़ा। मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी टाइम हो गया था। मार्जी एंड टॉमी सेड, मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक विद यू मोर देन आफ्टर स्कूल? यस मे बी, ही सेड नॉन चैंडली। नॉन चैंडली का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि टॉमी को इतना इंटरेस्ट नहीं था बट उसने बिना इंटरेस्ट लिए मे बी कहा। He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. जो डस्टी ओल्ड बुक थी उसने आर्म से उसके आर्म में थी, यानी उसके हाथ में थी, उसने नीचे रखा। Margie went to the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्गी का जो स्कूल था, उसका जो वर्चुअल क्लास था, वो उसके बेडरूम के बाजू में था, यानी उसके बाजू वाले रूम में था, जहाँ पे कि मैकेनिकल टीचर रोबोट उसका इंतज़ार कर रही थी। It was always on the same time except every Saturday and Sunday.
मार्गी का जो स्कूल होता था वो हर सैटरडे संडे को छोड़ के एवरीडे होता था और सेम टाइम में होता था, क्योंकि जो उसकी मम्मी थी वो चाहती है कि सारे बच्चे हैं वो सेम टाइम में पढ़ने चाहिए ताकि उनको अच्छे से पढ़ाई समझ में आए, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तभी स्क्रीन लिटअप हुआ और बोला, यानी कि मैकेनिकल टीचर ने बोला कि आज का अर्थमेटिक यानी मैथ्स, these both are the same, these are the synonyms. On the addition of proper fractions. प्रॉपर फ्रैक्शन का जो था वो उन्होंने एक स्क्रीन में एक असाइनमेंट डाला. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. उसने बोला कि कल का होमवर्क तुम मेरे स्लॉट में डालो ताकि मैं चेक कर सकूँ. मार्गेट डिड सो विद अ साई. मतलब ग्रेट रिलीफ. उसको एक ग्रेट रिलीफ आई. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट हैड हर फादर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. उसका ध्यान पुराने स्कूल्स में ही था जब उसके पापा के पापा यानी ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर जब भी छोटे थे तब का. All the kids from whole neighborhood came laughing and shouting. The school are sitting together in the classroom. सारे बच्चे हंसते हंसते खेलते खेलते स्कूल जाते थे, एक साथ बैठते थे, चिल्लाते थे, हंसते थे. Going home together, साथ में घर जाते थे. At the end of the day, पूरे डे आखिर में साथ में जाते थे. They learned the same things. सारे साथ में सेम सब पढ़ते थे. So they could help one another in homework and talk about it. तो लोग एक दूसरे का मदद करते थे और बात कर सकते थे. And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we added fraction 1/2 and 1/4. और उनके टीचर भी क्या थे? इंसान थे. उनके साथ भी अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते थे, उनके साथ भी अच्छे से अट्रैक्शन मतलब बात कर सकते थे. और उनके साथ उनको बहुत ही अच्छा डाउट पूछने में बहुत ईजी होता था अगर ऐसे इंसान रहते थे तो. बिकॉज मैकेनिकल टीचर को तो इतना पूछ नहीं सकते ईजीली. मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग द स्क्रीन. उन्होंने फ्लैश स्क्रीन पे क्या आया? क्वेश्चन आया. एट फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved in the old days. She was thinking about the fun they had. वो उस चैप्टर का कुछ देख ही नहीं रही थी, उसको बस एक ही सवाल था और वो वही सोच रही थी कि पुराने बच्चे स्कूल्स में कितना मज़ा करते थे. एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ फन दे हैड. This chapter is completed and this was written by Isaac Asimov. So now let's go to the exercise. First question, how old was Margie and Toby? Margie was 11 years old and Toby was 13 years old. What did Margie write in her diary? She wrote in her diary on 17th May 2157 that Toby found a real book. Third question, had Margie ever seen a book before? No, she didn't saw any book before. She just used to hear it from her grandfather, who heard it from their grandfathers. Fourth question, what things about the book she found strange? She found the yellow pages strange and the wrinkles of the book strange. And also the words were still, they weren't moving. Fifth question, what do you think a telebook is? A telebook is a device in which the books are displayed. Sixth question, where was Margie's school? Did she have any classmates? Margie's school was next to a bedroom. She didn't have any classmates. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy learned arithmetic, geography and history. Question number 2, I wouldn't throw it away. Who said these words? Toby said these words. What does it refers to? It refers to the old book. What it is being compared with by the speaker? It is compared with the telebooks. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. Who does they refer to? They refer to the old students, the students of old schools. What does regular refer to? Regular refers to the mechanical teacher who Tommy and Margie had. What is it contrast with? It is contrast with the human teacher, the man.
answer each of the questions is a short paragraph. What kind of teachers did Tommy and Mary had? Tommy and Mary had a mechanical teacher. It was black, ugly, huge, and you can write it by your own. The more you can write it by your own, you can put that it's a very black, ugly, and had a slot where she used to submit their assignments, homeworks and test paper. She used to write the test paper in the punch code, and that the mechanical teacher used to calculate in a fraction of times. Like, you can just elaborate your answers accordingly. Why did Margie's mother send for the county inspector? Margie's mother sent the county inspector so that he can find that why Margie is doing worse and worse in geography sector. What did he do? He repairs that mechanical teacher so that she can do good in geography sector, and geography sector has got a bit advanced. So even he told Mrs. Jones, Margie's mother, that her progress is quite satisfactory. Okay. Why was Margie doing badly in geography sector? This was the same answer. What had once happened to Tommy's teacher? Tommy's teacher is a mechanical teacher only. What happened that the history sector was completely blanked out. That's why the mechanical teacher was not there for a month. Did Margie have regular days and hours for school? If so, why? Yes, they had regular days and hours for school because her mother thinks that a little girl learning at the same time will make her more better, understand more better. And they doesn't have the classes on Saturday and Sunday. There was a holiday. How does Tommy describe the old kind of school? Tommy described the old kind of school as the funnier schools. They had fun. They used to go together. Every student used to learn together. And how like this you can elaborate these questions, as these are of 3 marks questions. How does he describe the old kind of teachers? He describes that old kind of teachers were not mechanical teachers, they were the humans who used to go to the special building, a school. They used to teach students and they used to give them homeworks and etc. So you can elaborate accordingly. Then we have the long answers which comes for 5 marks in exams. What are the main features of a mechanical teacher in schoolroom? That are the main features were their mechanical teacher. She was ugly, black. This all things you have to just write and elaborate in these answers. Why did Margie hate school? Margie hate school because of this assignments and homework which she has to submit. These lines you have to elaborate here. Do you agree with Margie that the old schools are today more good? Give your reasons. Yeah, this you can write your by own, because today's schools were more that like previous schools were more better because everybody has classmates. They can talk, they can gossip, they can play together. If they doesn't understand any homework, they can ask each other and etc. So now let's start with the grammar section. Let's use the adverbs to fill the blanks in the sentence. The answers are given, kindly look after it. Okay, make adverbs of these adjectives. Agree, agrily, merry, merrily, easy, easily, tidy, tidily, happy, happily, sleepy, sleepily, noisy, noisily, gloomy is gloomily. Next we have complete the following conditional sentence. Use the correct form of the verb. The answers are given, kindly look after it. So here the chapter is done. Hope you understand the chapter well. आप तक अच्छे से आपको समझ में आया है. So please go through the exercises once. एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए और सारे क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार सॉल्व कर लीजिए. चैप्टर इज़ वेरी ईजी, वेरी अ गुड चैप्टर. बहुत ही अच्छा चैप्टर है. बहुत अच्छा मोरल है इसका कि अच्छे स्कूल्स पहले अभी नए नए स्कूल्स इतना अच्छे नहीं है, लाइक फ्यूचर वाले स्कूल्स. अच्छा मोरल है. और अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. अगर आपको अच्छा लगा हो, पर आपको अगर अच्छा समझा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू. बाय.